महानुभावों, समय समय पर हम वार्ता करते हैं, परंतु एक छेपक है छोटा सा कि हम हर कार्य के लिए भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। कोई भी काम होगा भगवान ने ऐसा करो, वो कभी किसी के बुरा नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें दोष देना नहीं। सिर्फ कर्म फल होता है मनुष्य का। भगवान क्या करते हैं कि अब भक्त भक्ति करता है वो सफलता प्राप्त करता है। परीक्षा में सफल जैसे बच्चा होता है, जैसे शिक्षक प्रसन्न होता है, ऐसे ही भगवान प्रसन्न होते हमारे। तो अब क्या बताना कि जहाँ भक्त मेरो पग धरे वहाँ धरूं मैं हाथ। जहाँ जब भक्त पैर रखता है तो वहाँ हाथ रख देते हैं कि कांटा नहीं चुभ जाए। लेकिन गलती करने पर भगवान पैर लगाते हैं। गलती करने पर ही पैर लगाते हैं, अन्यथा वो हाथ रखते हैं। पैर रखना बुरा नहीं है, परंतु आपने कुछ तो गलती की तो भगवान के ऊपर हम दोषारोपण करते हैं, वो गलत है। सर्वदा भगवान कभी गलत नहीं करते। जैसे माता पिता बच्चों का बुरा नहीं करते, आजकल तो खैर वो भी कर रहे हैं, स्वार्थी हो गए, लेकिन भगवान स्वार्थी नहीं है। वो अच्छे निर्णय के साथ अपना निर्णय करते हैं, परंतु जब वो गलती करते हो तो वो क्या करे भाई। इसलिए किसी ने, मैं बुराई नहीं करती अपने धर्म ग्रंथों की, कि उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की है। एक एक 9 बच्चियाँ थी, अनुसुईया 9 बहनें थी, दक्ष प्रजापति की 27 लड़कियाँ। इसलिए एक 2 करनी मजबूरी थी, वहाँ लड़कों की कमी हो गई थी। अब बताती हूँ मैं, लेकिन सभी चरित्रवान थी। लेकिन राजा होता है, राजा सब कुछ कर सकता है, जो कहे वो करना पड़े, परंतु एक बार विरोध तो करो। विरोध नहीं, आप विरोध पर खड़े नहीं उतर रहे, कोई साथ नहीं है, तो मजबूरी। आप बोले नहीं तो फिर समाज चुप रहता है, क्या करें। तो हमारे यहाँ भगवान ने ये उदाहरण है कि जटायु को गोद में लिया, पैर नहीं लगाया। आप सोच के देखिए, केवल चरण धो रहा है, उन्होंने हाथ रखा। सबरी चरण छू रही है, भगवान ने हाथ जोड़े, हाथ रखे। लेकिन माता अहिल्या के ऊपर पैर, हाथ नहीं रखा था, पैर रखा। ये बताया जा रहा है, कथनी करनी काय का वाचक मानस का। इसलिए हमारा ग्रंथ कहता है, पति की अनुपस्थिति में साधारण रहें। कब? युवावस्था पे, और जब मासिक धर्म हो उन दिनों यदि हो रही है तो छोड़ के नहीं जाए। युवा, ये आपको कोई नहीं बता रहा, मैं बता रही हूँ। ग्रंथों के माध्यम से सब कुछ प्राप्त किया मैंने। तो रजस्वला को छोड़ के पति न जाए, स्नान कर ले तब जाए। मजबूरी हो तो नहीं कह सकते। कहाँ विदेश बाहर की कह रही हूँ, यहाँ की ना कह रही मैं, आसपास की सिटी की, सुबह और शाम को आएगी उसकी नहीं कह रही मैं। 10-15 दिन के लिए जा रहा है और उस समय वो हो रही तो मत जाओ। बाहर जा रहे हो तब, देश में तो कोई बात नहीं। तो ये ग्रंथ के अंदर लिखा है
इनको कोई न पढ़ता है न कोई बताता है। बुरा मत मानिए वो सज्जनों, पोंख मेरा जीवन जो है हमेशा इसी ध्येय के लिए हुआ है। मैंने उल्हाना नहीं दिया है गाँव वाले की बच्ची के लिए, भगवान माफ़ करना, सिर्फ बताया है। मुझे किसी से बदलना नहीं चाहिए, बदले की भावना तो मैं कभी रखती नहीं। तो हम कहते हैं कि हमारे जो सत्कर्म हैं वही हमें करने हैं। और नीचा ऊंचा कौन है? जब राजा हरिश्चंद्र स्वपच के घर पे काम कर सकता है, रानी ब्राह्मण के घर काम कर सकती है, बेटा माली के घर काम कर सकता है, तो हम ऐसे ब्राह्मण हम कुछ भी कर सकते हैं, याद रखना। लेकिन हम देश द्रोह नहीं कर सकते, जनता जनार्दन से द्रोह नहीं कर सकते। हम वो हैं, हम ब्राह्मणी हैं, परंतु ऐसी ब्राह्मणी हैं तो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। धैर्य से काम लीजिए, अच्छा बुरा पहचानिए, दुनिया भर के ये बना रखे। कभी कोई किसी को दोष दे देता है, बाने दे सके टुकड़ी के बाने करे। अब क्या हो रहा है? आप अभी भी एक नहीं है, एकता सूत्र में बंधी है और जनता जनार्दन को कल्याण हो। अपराधी दंडित होगा, निरपराध नहीं। झूठा फंसाया जाएगा तो पीढ़ी भुगतेंगी आपकी, कोई भी हो जाए। इसलिए सत्य के साथ रहिए, और सत्य में कष्ट तो होता है। मेरा जीवन निकलेगा, दुखी नहीं। विचार प्रवाह IAS बिल्कुल मानो जान